Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नया महीना स्टार्ट हो गया है। अगस्त का महीना आपके लिए किस तरह का होगा, इसके बारे में आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। तो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। मैं इतनी सिंपल पाइल सिलेक्शन रखती हूं, लेकिन उसमें भी आप कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन निकाल ही लेते हैं, उसे कॉम्प्लिकेट कर ही देते हैं। अपने निक नेम के अकॉर्डिंग आपको पाइल की सिलेक्शन को नहीं करना है। पंडित जी ने कौन से अल्फाबेट से आपका नाम निकाला है कुंडली में, उससे भी इस पाइल को नहीं देखना है। आपको इस पाइल की सिलेक्शन जो आपका नाम है, रियल नेम है, जिसे आपको बुलाते हैं, उस नाम से आपको इस पाइल की सिलेक्शन करनी है। बुलाते हैं का मतलब ये नहीं मैं आपको कह रही हूं कि आपका निक नेम जो भी आपका रियल नेम है। ओके, सो पाइल नंबर 1 में है AFDM VOCL GQTRY एंड पाइल नंबर 2 में है EBHUSNIP UKVWX। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, अगस्त का महीना आप लोगों के लिए किस तरह का होगा। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, अगस्त का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, क्या लेकर आ रहा है ये महीना आपके लिए, देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर वाइस काउंसलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यहां पर 8 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या निकल कर आता है। दैट इज 8 ऑफ विंड। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है द एम्प्रेस का कार्ड है। व्हाट एल्स, और क्या है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये क्वीन ऑफ वाटर। ओके, व्हाट एल्स, द एम्परर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लवर्स का कार्ड है। सो इस महीने में मेजर आर्काना के कार्ड्स आप लोगों के लिए ज्यादा निकल कर आए हैं। तो जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल, मेजर इवेंट्स होंगे, ठीक है। बड़े बड़े इवेंट्स इस महीने में आपके साथ होने वाले हैं। ओके, तो अब मैं आपको कुछ डेट्स बताती हूँ जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। द डेट्स जो यहां पर नजर आ रही हैं, दैट इज 3, 5, 4, 13, then is 15, 20, 27, यहां पर 6, then is 12। ये डेट्स कहीं ना कहीं इस महीने में आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो इस महीने में मेजरली आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पर वाइस काउंसलर का कार्ड है। इस महीने में आपको कोई नया पर्सन मिलेगा जो आपके सोचने की जो दिशा है उसको बदलने वाला है। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ को अलाइन होंगे। ये पर्सन आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाएगा। आपको अगर इस महीने में किसी सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, उन सवालों के जवाब आपको इस पर्सन के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। आप अपने जो पुराने तरीके से, जिस तरीके से आप चल रहे थे अभी तक अपनी लाइफ में, और जो ये नई परसेप्शन आपको लाइफ के लिए होने वाली है, इन दोनों चीजों को आप बहुत ज्यादा कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप इन दोनों चॉइसेस के अंदर जो चीज आपके लिए बेस्ट है आप उसे खुद पिक कर लेंगे। लेकिन इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर मेजर इवेंट्स इसलिए हो रहे हैं, मेजर ट्रिगर्स आपको इसलिए मिलने जा रहे हैं क्योंकि
इस महीने में ईश्वर आपकी लाइफ की दिशा बदलने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में जो कमियां हैं, जो आपको अपने अंदर कमियां नजर नहीं आती हैं, उन कमियों के ऊपर ईश्वर इस महीने में काम करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और वो आपको ट्रिगर्स देने वाले हैं। ट्रिगर्स हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए नहीं होते हैं। कुछ ट्रिगर्स हमारी लाइफ के इतने अच्छे होते हैं जो हमारी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इस महीने में आपकी जो ये इल्यूजन है कि आप फंसे हुए हैं, ठीक है, आप इस इल्यूजन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप जिस सिचुएशन में हैं उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आप इस बात को समझ पाएंगे और इस अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में अपनी नई चॉइसेस बना पाएंगे, जो चॉइसेस आपको आपकी हैप्पीनेस की ओर ले जाएंगी। आपकी जो भी एडिक्शंस हैं, जो भी अनहेल्दी हैबिट्स हैं, जो भी आपकी ईगो है, गुस्सा है, एटीट्यूड है, वो इस महीने में तहस नहस होने वाला है। आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अब उसे ईश्वर जरूर छुड़वाने वाले हैं। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट इज 8 ऑफ वाटर का कार्ड है। आपको ये समझ आएगा इस महीने में कि आपको आप जिस सिचुएशन में आप अटके हुए हैं ना, इससे मूव ऑन करने की जरूरत है। आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हासिल करने की कोशिश करने वाले, वो जज्बा पैदा होने वाला है। अगेन यहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी के रिगार्ड में साइन आ रहा है। आपके सामने कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी को क्वेश्चन करेंगे। आप अपनी लाइफ के अंदर खुद इस महीने में कुछ बड़े चेंजेस लेकर आने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस ऐसे बनाने वाले हैं। आपकी प्रायोरिटीज बदलती हुई नजर आ रही हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप सबसे आइसोलेट हो जाएं। आप अपना घर छोड़कर कहीं और जॉब करने जा सकते हैं। आप कहीं दूर ट्रैवल करके अपने फैमिली से थोड़े टाइम के लिए दूर हो सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। आपका फेथ डिवाइन में बढ़ने लगेगा। आप अपनी ब्राइटनेस की तरफ को मूव करने की कोशिश करेंगे। आप अपने सपनों के बारे में सोचेंगे और आप ये भी सोचेंगे कि आपने कितनी बेवकूफी की है एक ही जगह पर अटक कर। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं वो खत्म होते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप एक सुरंग के अंदर चल रहे थे, चलते जा रहे थे, सिर्फ अंधकार ही था। अब आपको उस टनल का एंड नजर आएगा और आपको वहां पर लाइट नजर आएगी कि आपको मूव किस तरह से करना है। तो बहुत ही पॉजिटिव चेंज है ये। यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स का कार्ड है। आप जिन इल्यूजन की एनर्जीज में थे वो इल्यूजन निकलने वाली है। जिस कारण आपकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी वो पट्टी उतरने वाली है। आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लैक कर रहे थे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप गेन करेंगे, बट पहले एक डिप आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा आपने इतना टाइम ऐसे ही गवा दिया है, आपके अराउंड कुछ नेगेटिविटी चल रही है, आप उसे महसूस कर पा रहे हैं, उसे देख नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद जब आप हेल्पलेस महसूस करेंगे तब आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प मिलेगी, जब आप अपने कंसर्न्स को डिवाइन के सामने सरेंडर करेंगे। आप थोड़ा सा डरेंगे एक्शन लेने से पहले, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है। अब आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। आपकी आंख पर से पट्टी उतरनी जरूरी थी, वो इस महीने में उतरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब भी अगर आप ये सोचेंगे कि आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर लेंगे तो वो चीज इस महीने में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। इस महीने में आपको एक्शन लेना है, आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना है। ड्रीम्स अपने आप पूरे नहीं होंगे, उस रिगार्ड में आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप आईटी की फील्ड में हैं, आप टीचिंग की फील्ड में हैं, आप वहां बहुत सक्सेसफुल होंगे। आप धीरे धीरे अपनी अबंडेंस, अपनी प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपके जीवन में आपको अबंडेंस मिलने जा रही है। ऐसा आप महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको तो ये महसूस होगा कि शायद आप दोबारा से आपको डिप का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपकी जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, जब तक वो रिलीज नहीं होंगी, तब तक ट्रिगर्स मिलेंगे। जैसे ही आप चीजों को रिलीज कर देंगे, कंट्रोल रिलीज कर देंगे, वैसे ही आपको आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर क्वीन ऑफ वाटर मींस क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है।
आप इस महीने में अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल टर्मोइल से गुजरने वाले हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ेंगी। आपको ये समझ आएगा कि खुद को अगर हम सेक्रीफाइस करते हैं किसी की खुशी के लिए या अपनी खुशियों के लिए भी हम अपने ड्रीम्स को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो वक्त की डिमांड होती है। आपको कुछ साइकिक इंसाइट्स भी होंगे, आपको ड्रीम्स आएंगे। आप जब मेडिटेट करेंगे तब भी आप दूर की चीजों के बारे में सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। आपको कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपकी नॉर्मल लाइफ से रिलेट नहीं करते हैं। आप के अंदर इतनी बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि अब आप दूसरों की केयर करना शुरू कर देंगे और अपने बारे में नहीं सोचेंगे। इस एनर्जी में आपका जाना बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये है कि बहुत टाइम से सिर्फ आप अपने बारे में ही सोचते आए हैं। अब आप मुझे कहेंगे कि मैम आप हमें सेल्फिश कह रहे हैं। इंसान को खुद को नहीं पता होता है कि वो सेल्फिश बिहेव कर रहा है, लेकिन जब ऐसे चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, तो वो सेल्फिशनेस अपने आप चली जाती है। इस महीने में आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा। आपका जो प्यार अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस महीने में आपका हार्ट चक्र अवेकन होता हुआ भी नजर आ रहा है। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। इस महीने में जो भी आप डिसीजन लेंगे लॉजिकली लीजिएगा, ईगो में मत लीजिएगा। अपने सक्सेस अगर आपको हासिल करनी है तो उसके लिए ऑर्गेनाइज तरीके से काम कीजिएगा। आपको जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है उसे डिवाइन के हाथों में इस तरह नहीं छोड़ना है कि आप एक्शन भी नहीं लेना चाहते। ऐसे मत कीजिएगा। अपने सिचुएशन के ऊपर चार्ज लीजिएगा। अपने आप को एक लीडरशिप रोल में आपको लेकर आना है। आपको बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। इस महीने में आप जितना ज्यादा लॉजिकली चलेंगे उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। ये बेसिक एनर्जीज हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर करियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर बिजनेस, फाइनेंसेस, लव लाइफ में उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ये जो एनर्जी में चेक करती हूँ, ये मैं इस बारे में आपको एनर्जी चेक करके देती हूँ कि बेसिक जो एनर्जी का चेंज है, जो कॉस्मिक एनर्जीज चेंज होती हैं, उसका क्या इफेक्ट आपकी लाइफ में धीरे धीरे आने वाला है। तो अगस्त के महीने में ये इफेक्ट यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। वेट अ सेकेंड। ओके, इस महीने में आप किसी के साथ किसी पार्टनरशिप में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई पर्सन आपके साथ कोई पार्टनरशिप करते, जरूरी नहीं है लव लाइफ के रिगार्ड में हो, तो ये समझ लीजिएगा कि ईश्वर द्वारा वो पर्सन आपकी तरफ को भेजा गया है और ये पर्सन आपको तब मिलेगा जब आपका हार्ट चक्र कंप्लीटली अवेकन हो जाएगा। आप जो भी चॉइसेस लेंगे अपने हार्ट से लीजिएगा। आपकी हेल्थ इस महीने में इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है और अगर बहुत लंबे टाइम से आप किसी बीमारी से गुजर रहे थे तो अचानक से एक बहुत ही शार्प इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगी। तो अगस्त का महीना आपकी हार्ट चक्र के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी जो रिकवरी है इलनेस से उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन तो एनर्जीज के अंदर नजर आ ही रही है। आप खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं थे तो ईश्वर इस महीने में आपकी एनर्जीज को चेंज कर रहे हैं, आपको अंदर से कंप्लीटली साइकिक बना रहे हैं। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी इस महीने में। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, ये अगस्त का महीना आपके लिए किस तरह का होगा। अगस्त के महीने में आप क्या चेंजेस अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, ये अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, देखते हैं ये अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो द फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज एस ऑफ वेंड का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ वाटर का कार्ड है मतलब। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ विंड का कार्ड है। The next card over here is the wheel का कार्ड है। The next card is justice का कार्ड है। And bottom of the deck पर 3 of fire का कार्ड है यहाँ पर। So जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ डेट्स बताना चाहती हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगी इस महीने में। So जो सबसे पहले नंबर नजर आ रहा है, दैट इज number 2, then is 16, 12, 5, 18, 10, 8, 4, 25, 29, 1। ये डेट्स आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट साबित होंगी, ठीक है, पाइल नंबर 2 की। सो देखते हैं ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपको इस महीने में अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये डिवाइन की तरफ से मिलेगी। आप अपनी लाइफ के सभी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि हर एक चीज आपकी तरह से होगी। आप अगर किसी से कुछ भी कहना चाहते हैं तो क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। आपको इस महीने में फोकस्ड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि आप अपने आसपास की परिस्थिति को समझ सकें। इस महीने में आपके पास पूरा मौका है, आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से बना सकते हैं, अपनी खुशियों के लिए फाइट कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप इस महीने में बहुत ज्यादा चीयरफुल होंगे। आपकी जो खुशियां हैं ना, वो आपके मूड के ऊपर डिपेंड करेंगी। आप इस महीने में आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है ताकि आपकी जो ड्रीम्स हैं, जो आपके डिजायर्स हैं, जो आपने बहुत ऊंचे डिजायर्स रखे हैं, आप उन्हें फुलफिल कर पाएं। और आपका मन करेगा इस महीने में काम करने का। ऐसा नहीं है कि आप काम से मन चुराएंगे। आपके सामने एक बहुत ही एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी होगी। आपको बहुत अच्छी न्यूज अपने करियर के रिगार्ड में, अपने प्रमोशन के रिगार्ड में सुनने के लिए मिलेगी। एंड आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर इस टाइम पर वो चीजों को ऑप्ट कर पाएंगे पढ़ाई की टर्म्स में जो आपको इन फ्यूचर आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगी। मीन्स जो करियर पाथ ईश्वर ने आपके लिए डिसाइड किया है, आप उस चीज को लेकर चॉइस बना पाएंगे। ओके, सो ये एनर्जी है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, अगर आप इस महीने में नेगेटिव सोचेंगे तो आप उन नेगेटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट कर लेंगे और आपको रियल लाइफ के अंदर उन्हीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आपको पैसे के रिगार्ड में इतना कुछ नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। आपको फियर रहेगा, थोड़े बहुत आपको एंजाइटी की फीलिंग आएगी कि शायद आपके फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम कीजिए, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से सलाह लीजिए। आपको
कोई भी अपना करियर पाथ चेंज नहीं करना है। जिस भी करियर पाथ पर आप चल रहे हैं उसी पर आगे बढ़ना है। और किसी चीज के पीछे इतना मत भागिएगा कि आप अपनी हेल्थ को खराब कर लें। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। इस महीने में आप कुछ वक्त अकेले में स्पेंड करेंगे ताकि आप ईश्वर के साथ अपना गहरा कनेक्शन बना पाए। आपको मेडिटेट करना है इस महीने में ताकि आप अपनी एनर्जी को समझ पाए। आपको इस महीने में कोई स्पिरिचुअल मेंटोर मिल सकता है। अगर आप गुरु ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो इस महीने में कोई गुरु आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। नहीं तो इस महीने में आप अपने आप को समझ पाएंगे, खुद को डिस्कवर कर पाएंगे। खुद को समझना एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपके अंदर कहीं ना कहीं अवेकनिंग आएगी। आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हुए इस महीने में नजर आ रहे हैं। इस महीने में नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी नेगेटिव सोचेंगे वैसा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा जरूर लगेगा कि आपकी लाइफ के अंदर चीजें वैसी नहीं चल रही हैं जैसा आप चाहते हैं, बट चीजें वैसी चलेंगी इस महीने में जैसा ईश्वर चाहते हैं। तो नेगेटिव होने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। इस महीने में जिस पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट किया है उस पर्सन को माफ कर दीजिए। हर एक चीज एक रीजन की वजह से होती है। आपको इस चीज की समझ इस महीने में आएगी। आपकी लाइफ के अंदर कुछ हिडन ब्लेसिंग्स इस महीने आपको मिलने वाली हैं। उन ब्लेसिंग्स के बारे में सोचिएगा, उन ब्लेसिंग्स को अनकोड करने की कोशिश कीजिएगा। जो कोडेड है उसे अनकोड करेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी होगी। इस महीने में डिसीजन बनाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। आपको अपने दिल की बात सुननी है, अपने बारे में सोचना है, रेदर देन आप किसी और की खुशियों के बारे में सोचेंगे। आपको इस बात को समझना होगा कि अगर आप प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते जाएंगे तो प्रॉब्लम को आप खुद इनवाइट करने वाले हैं। आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि जैसे जीवन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी भी सिचुएशन को ओवर एनालाइज नहीं करना है और थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर मैं इस चीज को और इलैबोरेट करूं, आप जिस भी चीज में बहुत सक्सेसफुल होंगे, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपके लव लाइफ है, चाहे पर्सनल ग्रोथ है, उसके बारे में ज्यादा लोगों से बात मत कीजिएगा, क्योंकि इस महीने में कोई पर्सन आपसे जेलस फील करके आपके ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी वजह से जो सब कुछ आपके जीवन के अंदर सही हो रहा है आपको गलत लगना शुरू हो जाएगा। आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस होनी स्टार्ट हो जाएगी, जबकि आपके जीवन में कोई लॉस की स्थिति है नहीं है। तो इसलिए ये जो एनर्जी है ये सबसे ज्यादा मतलब डेंजरस एनर्जी है और ये एनर्जी आप डेवलप नहीं करने वाले हैं, ये किसी और की तरफ से आपके ऊपर हो सकती है। तो इस एनर्जी से आपको अपना बचाव करना है। आपको किसी के सामने भी अपनी खुशियों को जाहिर नहीं करना है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान है आपके पास जिससे आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होंगी और वो पर्सन आपको क्रॉस रोड्स पर लाकर खड़ा कर देगा। तो जो भी करेंगे अपने तक रख के कीजिए। जिन लोगों पर आपको बिलीव है, स्पेशली अपनी फैमिली पर, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए। फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करने की कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। और किसी भी चीज के पीछे इतना मत भागिएगा कि आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर दें। जहां पर भी आपको ऐसा लगेगा इस महीने में कि आप बीमार हैं, आपने मेडिसिन ली है लेकिन फिर भी आपको असर नहीं हो रहा है, तो किसी प्रोफेशनल हेल्प जरूर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि ये एनर्जी का चेंज है, क्योंकि कोई पर्सन आपकी एनर्जी के अंदर चेंज करने की कोशिश करेगा। जब आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की कोशिश करेंगे तो शायद किसी को वो बात पसंद नहीं आएगी। जब आप अपने जीवन को अपने तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद किसी को वो बात पसंद नहीं आएगी। तो इसलिए आपको अपनी प्रोटेक्शन रखनी इस महीने बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। इस महीने में आपकी लाइफ की एक फ्रेश शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। वक्त का पहिया आपके लिए बदलने जा रहा है। आपकी लाइफ में डिलेज खत्म होंगी, आपको अचानक से प्रोग्रेस मिलेगी। एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, लेकिन आप क्या महसूस करेंगे कि सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, वो इस एनर्जी की वजह से है। इसलिए लोगों के साथ ज्यादा कनेक्शन इस महीने में बनाइएगा मत। आप इस महीने में ट्रैवल कर सकते हैं या कोई नया व्हीकल लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं।
वक्त का जो पहिया है वो आपकी फेवर में घूमता हुआ नजर आ रहा है। चीजें आप ही की फेवर में होंगी, उन्हें समझने की जरूरत है। अगर आप ये सोचते जाएंगे नहीं नहीं चीजें बदल तो रही हैं लेकिन नेगेटिव बदल रही हैं, तो उस नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि आपके लिए कॉस्मिक गेटवे खुल रहा है। तो जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, जितना नेगेटिव रहेंगे उतनी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस एनर्जी से बचने की जरूरत है आपको। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर अगर पास्ट में आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो जस्टिस इस महीने में जरूर होगा। ठीक है, आप अपनी लाइफ में अगर कोई भी डिसीजन बनाएंगे तो इम्पार्शियल होकर डिसीजन बनाइएगा। अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपकी फेवर में होगा। आपको जो सही लगता है उसके लिए स्टैंड लीजिएगा। आपको सिचुएशन की हर एक साइड को देखना है। आप इस महीने में अपने लिए जस्टिस जरूर जीतेंगे। आपको बहुत सहजता के साथ इस महीने में आगे बढ़ना है। इस महीने आप कोई डिले और पोस्टपोनमेंट नहीं होगा। यहाँ पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने आप जो भी डिसीजंस लेंगे लॉन्ग टर्म डिसीजंस लीजिएगा। आपने जो पास्ट में कुछ चॉइसेस बनाई हैं या पास्ट में कभी कुछ फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया होगा तो उससे आपको फायदा मिलेगा। इस महीने आपकी मेहनत का फल आपको इस महीने में मिलता हुआ नजर आ रहा है। जब आप कुछ नेक्स्ट डिसाइड करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इस महीने में आप बहुत पैशनेट नजर आ रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर। तो फ्यूचर के लिए अगर कोई भी डिसीजंस बनाना चाहते हैं वो इस महीने आप बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उस चीज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस चीज को सोच समझ के कोई भी डिसीजन बनाइएगा। ठीक है, और बार बार कह रही हूँ नेगेटिविटी में ऑपरेट मत कीजिएगा। इस महीने में जब भी आपको ऐसा लगे कि नेगेटिविटी आपको बहुत ज्यादा सराउंड कर रही है, आपको लोग ये कह रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत होने जा रहा है, आपकी लाइफ के अंदर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, जब ऐसे थॉट्स आपको सराउंड करें तो थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिएगा। और इस पूरे महीने में मेडिटेशन आपको रोज करनी है, बिना किसी गैप के करनी है। अकेले में जितना वक्त स्पेंड करेंगे उतनी ज्यादा इस नेगेटिविटी को रिलीज कर पाएंगे। किसी भी एनर्जी को खुद के ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके वक्त को रोक सकती है। वक्त अब जो चेंज हो रहा है वो आपकी फेवर में चेंज होने जा रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जस्टिस जरूर होगा, लेकिन बहुत लंबे टाइम से जिंदगी के अंदर सिर्फ चैलेंजेस को ही आपने फेस किया है, तो इस वजह से जब वक्त बदलेगा तो आपको इतना यकीन नहीं होगा। थोड़ा सा फेथ रखिएगा डिवाइन पर, जो भी चीजें होंगी वो आपके तरीके से आपकी फेवर में ही होंगी। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।